हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस की एक और इम्पोर्टेंट ट्रिक, जिसमें आज हम पढ़ेंगे विटामिन्स। आपको पता है ये जो विटामिन का चैप्टर है एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आपकी नॉलेज के लिए भी। तो आज हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी, वो भी एक ही वीडियो के अंदर, वो भी बहुत कम टाइम में, यानी ट्रिक के माध्यम से। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर। तो चलते हैं, हम आज की ट्रिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपसे केमिकल नेम भी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे केमिकल नेम ऑफ द विटामिन्स। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, हम आप पढ़ेंगे कि रासायनिक नेम, यानी कि जो केमिकल्स नेम आपसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, हमेशा पूछा जाता है केमिकल नेम किसका, यानी जितने विटामिन्स होते हैं। तो इनका केमिकल नेम ज्ञात कैसे करेंगे, इनकी ट्रिक क्या है, और आप लोग पूरा लास्ट तक वीडियो देखिए, क्योंकि बाकी जो यहाँ पर जो विटामिन बी होता है, आपको पता है इसके बहुत सारे मल्टीपल कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसके पार्ट होते हैं, जो कि हम लास्ट में देखेंगे अलग से। तो यहाँ पर क्या है, विटामिन के रासायनिक नाम। ट्रिक क्या है, रेट था 1 किलो कॉफ़ी का। आपको अच्छे से देखना है, ध्यान से देखना है ट्रिक को। ट्रिक क्या दिख रही है आपको, ट्रिक दिख रही है, रेट था 1 किलो टॉफ़ी का। तो इसको कैसे याद करना है ये देखिए ध्यान से। यहाँ पर जो ट्रिक दिख रही है आपको, क्या दिख रही है, रेट था 1 किलो टॉफ़ी का। तो जो रेट था 1 किलो टॉफ़ी का, ये बहुत सिंपल ट्रिक है, आपको याद हो जाएगी। रेट से क्या आ जाएगा, रेटिनॉल। यहाँ पे विटामिन को याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारे आपकी जो ट्रिक याद हो गई। तो सीक्वेंस एक जैसा है, कुछ भी अलग नहीं, सीक्वेंस सारे एक जैसे हैं। तो रेट से रेटिनॉल जो कि विटामिन ई, था से क्या आ जाएगा, थायमीन विटामिन बी, एक से क्या आ जाएगा, एस्कॉर्बिकम जो विटामिन सी, किलो से आ जाएगा कैल्सीफेरॉल विटामिन डी, टा से आ जाएगा टोकोफेरॉल विटामिन ई, और फी से आ जाएगा फिलोक्विनिन। फिर लास्ट में क्या आएगा, विटामिन के। आपको पता है ए बी सी डी ई और के मेन विटामिन्स हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे। तो ट्रिक क्या है, रेट था 1 किलो टॉफ़ी का, रेट से रेटिनॉल जो ए का ही होगा, इसमें आपको याद करने, क्योंकि सारे सीक्वेंस वाइज है जो ट्रिक आपको बताई गई है। थासी थायमीन, एक से स्कॉर्बिक, किलो से कैल्सीफेरॉल, टॉफ़ी से टोकोफेरॉल, और का से आ जाएगा, वो फा से आ जाएगा फिलोक्विनिन, टा से टोकोफेरॉल। तो ये सारे सीक्वेंस वाइज है विटामिन्स के नेम। ये सारे वो हैं केमिकल नेम जो एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। आई होप आप इसको बहुत कम टाइम में याद कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं इसके बारे में, और हमें क्या जाना है, ये विटामिन से हो गए। आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे स्रोत। ये स्रोत पूछा जाता है, नॉर्मली आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट विटामिन ए के बारे में। तो विटामिन ए के स्रोत यानी क्या क्या होते हैं, जिनकी वजह से, जिनकी कमी से ये होता है, हमें क्या क्या लेना चाहिए ताकि विटामिन ए के जो कमी है आपकी बॉडी में, वो उससे आप बच सके। तो जैसे गाजर हो गया, पपाया, फिश और एग्स। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो इसके स्रोत हैं, ये मेन स्रोत होते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, ETC कर सकते हैं आप। फिर बी के, ये नॉर्मली जानकारी के लिए, बादाम, मटर, मछली, अनाज, ऑल टाइप अनाज, ऑल टाइप जितने भी अनाज होते हैं वो सारे आपको लेना चाहिए। सी के क्या हो जाएंगे, नींबू, संतरा, कीवी, सारे खट्टे पदार्थ, जितने भी फल हों या फिर ऐसे पदार्थ जो कैसे हों, खट्टे हों, वो सारे किसके आ जाएंगे, विटामिन सी के अंदर आते हैं। विटामिन डी क्या होता है, दूध, अंडा, मशरूम, सूर्य का प्रकाश। सबसे इम्पोर्टेंट है, विटामिन डी किससे मिलती है, और सबसे ज़्यादा एक्टिव विटामिन जो बहुत कम टाइम में आपकी बॉडी में क्रिएट हो जाता है, वो यही है, विटामिन डी ही है। ठीक है, आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा तो वो कौन सा विटामिन है जो बहुत कम टाइम में एक्टिव हो जाता है आपकी बॉडी में, बहुत कम टाइम में आप उसको ले सकते हैं। विटामिन डी की मतलब कमी को पूरा कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका फैक्टर है सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, विटामिन ई से क्या आ जाएंगे, जैसे अखरोट हो गए, बादाम, जितने भी होते हैं इस टाइप के ड्राई फ्रूट्स, वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे, जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं। विटामिन के क्या आ जाएगा, जितनी भी ग्रीन सब्जियां होती हैं। ठीक है, अंगूर हो गए, फ्रूट्स भी हो गए, जितनी भी ग्रीन टाइप की चीज़ें होती हैं वो सारी इसके। तो ये सारे क्या हैं, इनके स्रोत हैं, जितने भी विटामिन्स होते हैं। तो आगे हम और क्या पढ़ेंगे इसके बारे में, विटामिन की कमी से होने वाले रोग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने क्या सीखा, देखिए अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया है, कि इसके जितने भी केमिकल्स नेम होते हैं, फिर इसके जितने स्रोत होते हैं, स्रोत नॉर्मली आपको पता होना चाहिए कौन सी विटामिन के लिए हमें क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं,
विटामिन की कमी से होने वाले रोग, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो ट्रिक क्या है, ध्यान से देखिए। ट्रिक यहाँ पर क्या बताई जा रही है, ट्रिक है, मैं आपको ध्यान से दिखा देती हूँ। यहाँ पर ट्रिक आपको दिख रही है, रात भर साकेत रोया पर खून न रुका। यानी कि साकेत के पैर में मान लो चोट लग गई है, उसका खून नहीं रुक रहा है, वो रोए जा रहा है रोए जा रहा है, मतलब रात भर रोता रहा पर उसका ब्लड रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत सिंपल ट्रिक आप याद कर सकते हैं। तो कैसे करना है, रात से क्या आ जाएगा, रतौंधी। और ये सारे वाइटमिन्स मैं बार बार बता रही हूँ, ये सीक्वेंस में है, आपको इसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रात से रतौंधी, भर से क्या हो जाएगा, बेरी बेरी, विटामिन बी, साकेत से स्कर्वी, ऐसे भी लिखते हैं स्कर्वी, जो कि विटामिन सी से होता है। रोया से रिकेट्स, वही विटामिन डी, यानी कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर उसके लिए क्या होता है, सनलाइट। ठीक है, स्कर्वी में सारे खट्टे पदार्थ आ जाते हैं, अभी बताया आपको, इसमें सारे ऑल टाइप के अनाज आ जाते हैं बी में। पर से प्रजनन क्षमता, ये किस में होता है, विटामिन ई में। खून न रुका यानी खून न रुकना, तो खून न रुकना यानी विटामिन की, यानी जो आप बोलते हो ना रक्त का थक्का, ये जो क्लोटिंग वगैरह नहीं बनती है वो किस विटामिन की कमी की वजह से नहीं बनती है, वो कौन सी विटामिन है, विटामिन के है। तो बहुत सिंपल है, अगेन मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। रात भर साकेत रोया, यानी उसके पैर में चोट लग जाती तो वो रात भर रोता रहा पर उसका ब्लड रुकने का नाम नहीं लिया। रात से रतौंधी, भर से हो जाएगा बेरी बेरी, साकेत से स्कर्वी, आर से रिकेट्स हो जाएगा रोया से, पर से प्रजनन, और खून न रुका यानी खून न रुकना, यानी जो क्लोटिंग वगैरह नहीं बनती वो किसकी कमी से नहीं होती है, विटामिन के। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे विटामिन बी जो होता है इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे मैं आपको बता दूँ, B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, B5, B6, B7 एंड B12। तो इसके बारे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में, आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, हम कंप्लीट चीज़ सीखेंगे विटामिन्स के बारे में, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। तो ये वाली लास्ट वाली जो ट्रिक है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आपको आती है ये। इस चीज़ को याद नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये भी आप ट्रिक के माध्यम से बहुत आसानी से याद कर पाएंगे। क्या दिया हुआ है ट्रिक, आप ध्यान से देखिए। विटामिन बी के जो कॉम्प्लेक्स रासायनिक नाम होते हैं, यानी बी का तो पता है आपको थायमिन होता है, लेकिन वो उसके टाइप्स होते हैं। जैसे फर्स्ट वी1 का तो सबको याद रहता है, बाकी सारे याद नहीं रहते, तो उसके लिए क्या ट्रिक है, थिएटर राजा निको को प्रियंका पाई बाय सेलेना, यानी मान लो सेलेना उसकी फ्रेंड थी, उसको बाय बोलकर थिएटर राजा, आपको पता है निको क्या है, जो एक्टर है जिनकी शादी प्रियंका से हुई है, तो आप इससे याद कर सकते हैं कि थिएटर राजा निको को कौन पाई, प्रियंका, और सेलेना को क्या बोल दिया, बाय। तो कैसे याद करेंगे, थिएटर से हो जाएगा थायमिन। ये सारे सिक्वेंस है, कौन कौन से होते हैं वो आपको याद होना चाहिए, V1, V2, V3 होता है, V5 होता है, 6, 7, 4 नहीं होता है, और 12 होता है 7 के बाद। ये सारे विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स हैं। तो थिएटर से थायमिन B1, राजा से राइबोफ्लोविन B2, निको से निकोटिनमाइड, ये क्या हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा B3। प्रियंका से पेंटोथेनिक एसिड किस विटामिन में पाया जाता है, तो आप बताएंगे पेंटोथेनिक जो एसिड होता है वो विटामिन B5 में पाया जाता है, या फिर अगर B5 नहीं रहेगा तो डायरेक्ट ऑप्शन में क्या रहेगा, B। ठीक, क्योंकि उसी के टाइप्स हैं। पाई से पैराडॉक्सिन B6, पैराडॉक्सिन 6, ऐसे भी B6 का है। बाय से बायोटीन किस में होता है, B7 बायोटीन। सेलेना में साइनोकोवॉल्मिना जो विटामिन B12 में होता है। तो इस ट्रिक को आप बार बार, थिएटर राजा निको प्रियंका पाई बाय सेलेना, थिएटर से थायमिन, राजा से राइबोफ्लोविन, निको से निकोटिनमाइडी, प्रियंका से पेंटोथोनिक B5 है ना, पेंटो 5, और पाई से क्या आ जाएगा, पैराडॉक्सिन जो कि विटामिन B6 है, और बाय से आ जाएगा बायोटीन जो कि किसका है, विटामिन B7 का है, सेलेना से आ जाएगा B12। ठीक है, तो ये पूरे कॉन्सेप्ट हैं जो मैंने आपको पूरे बता दिए हैं, जो विटामिन्स के बारे में आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखें, जब तक समझ में नहीं आए बार बार वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आई होप आप वीडियो को ज़रूर एंजॉय करेंगी। और ये जो वीडियो मैंने बताई है विटामिन्स के बारे में, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा। तो वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें, उसमें ऑल सिलेक्ट करें ताकि आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारी प्रीवियस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।